आप सभी भाई बहनों का ब्रेकिंग आध्यात्मिक न्यूज की कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है अपने कर्तव्य अवश्य निभाएं, अन्यथा तो हमने एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्योंकि अक्सर संसार में ऐसा देखा जाता है कि एक साधारण मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो सावधान रहता है कि ये मेरा अधिकार है, ये मेरा अधिकार है, ये मुझे मिलना चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्य कर्मों की वो उपेक्षा कर जाता है। देखिए, जब जब समाज में सुख शांति का माहौल बनाना है, तो उसके लिए हम सभी भाई बहनों को अपने अपने मिले हुए जीवन में अपनी दिनचर्या कुछ ऐसी सात्विक बनानी होती है, ताकि एक साधारण मनुष्य की ज्ञानमय स्थिति में रहे, उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहे। जब जब मनुष्य को अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है, तो फिर समाज में एक सहज ही एक सुख शांति का माहौल कहो, वातावरण को सहज ही उपलब्ध होने लगता है। देखिए, भले ही वर्तमान समय कल युग चल रहा है, कल युग में ऐसा माना जाता है कि संसार में मनुष्य योनि में जन्म लेने वाली जो आत्माएं हैं, उनके जो कारण शरीर में जो संस्कार हैं, वो तामसी अधिक होते हैं। तामसी अधिक होने का अभिप्राय है कि वो नीचे की योनियों से क्रमशः उन्नति करते करते वो मनुष्य योनि के जन्म का एक योग्यता पाते हैं। देखिए, जब जब आपके हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता हो जाती है, तो फिर सहज ही एक प्रकृति का नियम है, शास्त्रों का एक विधान बना हुआ है कि फिर उस आत्मा को फिर मनुष्य योनि का एक अवसर मिलता है, एक मनुष्य योनि की उसकी पात्रता बढ़ जाती है। और मनुष्य योनि पाकर ही आपको हमें अपने कर्म करने का एक स्वतंत्रता मिलती है। और मनुष्य योनि पाकर हम साधना करते हुए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जन्म मरण है, उससे भी छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि जन्म और मरण अपने आप में ही एक दुख का कारण है। और जन्म लेने के बाद और मृत्यु से पहले ये जो वृद्धावस्था आती है, विभिन्न प्रकार के हमें रोग होते हैं, इनसे हम सभी भाई बहन भली भांति परिचित हैं। और वर्तमान समय तो देखिए, पिछले 2-3 वर्षों से कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल में हम सभी भाई बहनों को विभिन्न प्रकार के दुख सहज ही झेलने पड़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं मनुष्य योनि की। देखिए, मनुष्य योनि का जो एक हमें शरीर मिलता है, उसका अभिप्राय स्थूल शरीर से। स्थूल शरीर एक आयु लेके आता है। आयु का अभिप्राय है कि हम अपनी कुछ सांसें लेकर आते हैं। हम अपने मिले हुए जीवन में देखिए, जैसे जैसे कर्म करते हैं, वो कर्म लिखे जाते हैं। कर्म का अभिप्राय उन कार्यों से है, उन क्रियाओं से होता है जिनका अन्य जीवों पे प्रभाव पड़ता है। चाहे वो परिवार के सदस्य हों, चाहे गली मोहल्ले के अन्य मनुष्य हों, या अपने घरों के आसपास रहने वाले अन्य प्रकृति के जीव हों। यानी कि हम अपने मिले हुए जीवन में जैसे जैसे कर्म करते हैं, वैसा वैसा उसका एक कर्माशय बनता जाता है। ये कर्माशय पाप कर्म के रूप में भी बनता है और पुण्य कर्म के रूप में भी बनता है। जब जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों को पीड़ा होती है, दुख होता है, तो ऐसे सभी आपके हमारे कर्म ये पाप श्रेणी में चले जाते हैं। जब जब हमारी किसी क्रिया द्वारा अन्य जीवों को सुख मिलता है, तब ऐसी स्थिति में हमारे द्वारा वो किए गए कर्म पुण्य श्रेणी में चले जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय चल रहा है कि हमें अपने कर्तव्य अवश्य निभाने चाहिए, इसका अभिप्राय क्या है? देखिए, शास्त्रों में 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ कहे गए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। यानी सर्वप्रथम जो पुरुषार्थ में है वो है धर्म। धर्म का अभिप्राय भी देखिए कर्तव्य से ही होता है। क्योंकि संसार में भले ही कभी कभी हम कानूनी मान्यताओं के तले हमें कुछ अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है, क्योंकि
सरकार द्वारा कुछ ऐसे कानून व्यवस्था होती है कि जिनका हम पालन नहीं करते तो फिर हमें उसका दंड देना होता है, चालान भुगतना होता है। लेकिन परमात्मा के यहाँ देखिए, ये जो कर्तव्य में सभी प्रकार के कर्तव्य आ जाते हैं, चाहे वो नैतिक कर्तव्य हो, क्योंकि नैतिक कर्तव्यों को निभाने में कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। लेकिन इन नैतिक कर्तव्यों का आपका हमारा कर्माशय से संबंध रहा, जिसके फलस्वरूप हम स्वयं भी अपना जीवन सुखमय बनाते हैं और अन्य जीवों के लिए, अन्य मनुष्यों के लिए भी ऐसा ऐसा वातावरण को हो या ऐसी ऐसी परिस्थितियां का हम एक सृजन करते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज के सभी प्राणियों का, सभी मनुष्यों का हित छिपा होता है। यानी कि सभी मनुष्यों का जीवन एक सुखमय बीतता है, सुख शांति बनी रहती है। उदाहरण के लिए देखिए, हम सुबह उठकर यदि हम पार्क में जाते हैं, देखिए पार्क जैसी जो एक सुविधा है, ये सरकार द्वारा कुछ ऐसी मूलभूत सुविधाएं होती हैं जो एक सामान्य मनुष्य के लिए हितकर होती है। तब ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा उन मिली हुई सुविधाओं का हमें एक आदर पूर्वक एक उपयोग करना है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दुरुपयोग नहीं करना। देखिए समाज में कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग बुरुश करते हुए इधर उधर थूकते जाते, जिससे अन्य मनुष्यों के लिए एक असुविधा की स्थिति होती है। तब ऐसी स्थिति में ना चाहते हुए भी हम सभी भाई बहनों का फिर पाप कर्मों का कर्माशय सहज ही बनने लगता है, जिसका एक साधारण मनुष्य को बोध नहीं होता। इसी तरह देखा जाता है कि कुछ लोग देखिए गुटखा खाते हुए, सिगरेट बीड़ी पीते हुए इधर उधर थोड़ा गंदगी फैलाते हुए जाते हैं। एक धूम्रपान से जो अन्य मनुष्यों को या अन्य जीवों को उनके वायु द्वारा जो एक प्रदूषण होता है, उससे असुविधा होती है। तो ये सभी कार्य आपके हमारे पाप श्रेणी में सहज ही जाते जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि देखिए समाज में सड़कों पे जो एक यातायात का एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये लाल पीली हरी बत्ती का एक व्यवस्था की गई, तो ये व्यवस्था में हम सभी भाई बहनों का एक हित छिपा होता है। जब हमें लाल बत्ती मिलती है तो हम अपने वाहन को रोक देते हैं, तब उसी समय विशेष में अन्य वाहनों के लिए हरी बत्ती होती है तो वो अपना वाहन आगे ले जाते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में कर्तव्य कर्मों को एक जिम्मेदारी समझते हुए अपने दायित्वों को एक प्रसन्नता पूर्वक, कुशलता पूर्वक निभाना चाहिए, ताकि समाज में एक सुख शांति का वातावरण बने, अन्य मनुष्यों के लिए भी एक जीवन जीने की एक अनुकूल परिस्थिति हो। कहा जाता है ना, जियो और जीने दो, क्योंकि ये प्रकृति की जो एक व्यवस्था है, परमात्मा की ओर से हम सभी भाई बहनों के लिए, प्रकृति के अन्य सभी जीवों के लिए है। इसलिए हमें परमात्मा द्वारा मिली हुई इन सुख सुविधाओं का एक सदुपयोग करना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्मों को हमें निभाना चाहिए, और अपने कर्तव्य कर्मों का मनुष्य को तभी बोध हो पाता है जब मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठते हुए सात्विक स्थिति में रहता है, सत्संग करता है, ज्ञानमय स्थिति में रहता है। ज्ञानमय स्थिति में उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध बना रहता है। वो केवल अपने मिले हुए जीवन को ही सुखमय नहीं बनाता, वो परिवार के सदस्य को, गली मोहल्ले के अन्य मनुष्यों के लिए, जब प्रकृति के अन्य जीवों के लिए भी ऐसा ऐसा वातावरण एक सृजित करता है, जिससे समाज के सभी मनुष्यों का ही नहीं, समाज के रहने वाले अन्य जीव जंतुओं का भी कल्याण होता है। प्रकृति में शुद्ध वातावरण बना रहता है। यानी हम सभी भाई बहनों को कानूनी बाध्यताओं से ऊपर उठते हुए अपने नैतिक कर्तव्य कर्मों को ईमानदारी से निभाना होगा। ऐसी निरंतर स्थिति अपने जीवन में बनाए रखने से ही हम अपने पाप कर्मों के कर्माशय को रोक सकते हैं, और अपना स्वयं का जीवन, अपने परिवार का जीवन व अन्य गली मोहल्ले में रहने वाले मनुष्यों व अन्य जीवों के प्रति भी हम अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए एक सात्विक स्थिति बना सकते हैं। यानी कि अपने स्वयं का जीवन भी हम सुखमय बना सकते हैं, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते हुए अपने
पाप कर्मों की कर्माशय से भी बच सकते हैं, जो मनुष्य का मरने के बाद अधोगति का कारण बनते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में अपने कर्तव्य कर्मों को इस ढंग से निभाना चाहिए कि हम अन्य जीवों के दुख का कारण नहीं बने। इतना करने मात्र से ही मनुष्य का मिला हुआ जीवन सफल हो जाता है, सार्थक हो जाता है और मनुष्य अधोगति से भी बच जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को हम यही विश्राम देते हैं। यदि बनी हुई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो समाज में एक सतोगनी वातावरण बनाने के लिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि ऐसी बनी हुई वीडियो को आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सात्विक वातावरण अधिक से अधिक बनता जाए। उस सात्विक वातावरण में हम सभी भाई बहनों का जीवन सुखमय बीते, परमात्मा में सदा प्रीति बनी रहे। तो चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।